हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। आई एम ए डेंटल सर्जन। आज हम इस समय का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, जो है कोविड वैक्सीन। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है। वैक्सीन एक मेडिकेशन है या आप कह लीजिए एक मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, जो आपको किसी भी पर्टिकुलर वायरस या फिर कोई भी डिजीज हो आपको उसके अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन देती है। इस समय मार्केट में जो है जो इंडिया में मोस्टली लगाई जा रही है वो दो तरह की वैक्सीन है। एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। दोनों के जो मैकेनिज्म एक्शन है, मतलब कि उसमें कैसे वो एक्ट करेंगे, वो दोनों डिफरेंट है। दोनों ही वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल आया है वो ऐसा है कि आपको 0.5 ml ईच टाइम दी जाएगी और 2 डोजेस दी जाएंगी, जो कि 28 डेज के गैप पे मान लीजिए, और या फिर कह लें हम 4 वीक्स के गैप पे दी जाएंगी। कि मान लो आपने एक डोज आज ली है तो उसके बाद सेकेंड डोज जो है आपको मिनिमम 28 डेज के बाद ही दी जाएगी। ये जो प्रोटोकॉल है ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत जो है स्टडीज चल रही हैं। तो अभी तक जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल आया उसके हिसाब से ये मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही आपके 2 या 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट है, जिसमें आपको बिल्कुल ही उसके उन वाले केसेस में वैक्सीनेशन नहीं लेनी है। पहला है जिसमें 18 ईयर्स से अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही है। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कि जो वुमेन जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या फिर जो फीड करवाती हैं बेबीज को, उनको वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है। उसके अलावा जिन्हें पहली डोज लेने के बाद कोई भी रिएक्शन हुई हो या एनाफाइलेक्सिस यानी कि और एलर्जिक रिएक्शन हुई हो फर्स्ट डोज लेने के बाद, उन्हें भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी मेडिसिन से, किसी भी एडिबल से, किसी भी वैक्सीन से, किसी से भी एलर्जी है, या तो एनाफाइलेक्सिस हो आपको उससे, या फिर कोई और एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट हो रही है, तो उस केस में भी आपकी जो वैक्सीनेशन है वो उन पर्सन्स को नहीं दी जा रही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, वो ये कि आपको दोनों वैक्सीन जो भी हैं उन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है। मतलब कि पहली डोज आपने एक वैक्सीन की लगवाई है अगर, तो दूसरी डोज भी आपको सेम वैक्सीन की ही लगवानी है। ऐसा नहीं करना है कि पहली आपने डोज अगर मान लो कोविशील्ड की लगवाई है, कोविशील्ड की, तो आपको दूसरी जो वैक्सीनेशन की डोज है वो भी कोविशील्ड की ही लगवानी है। अब हम देखेंगे इसके कुछ टेम्पररी जो आपके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। टेम्पररी में अगर कोई भी पर्सन जिसको अभी कोरोना के सिम्टम्स है, कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, तो उनको वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है जब तक कि वो उससे ठीक ना हो जाए। उसके अलावा कोई भी पर्सन जो कि इल है, बीमार है, हॉस्पिटलाइज हुआ है किसी भी बीमारी की वजह से, उसे वैक्सीनेशन उस समय नहीं दी जाती। एक स्पेशल प्रिकॉशन लेने का पॉइंट ये है कि जिस भी पर्सन को ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि खून का निकलने का या फिर जमने का जिसको भी डिसऑर्डर्स है, उनको भी स्पेशल प्रिकॉशंस के अंडर ही वैक्सीन दी जा रही है। अब हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। जैसे सारी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप चाहे कोई सी भी ले लीजिए, तो इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सामने आए हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स जो है माइनर है, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, बहुत कॉमन है, जो कि फीवर हो सकता है हल्का फुल्का, आपको चिल्स हो सकते हैं, मतलब ठंड लग सकती है। उसके अलावा जॉइंट पेन, इंजेक्शन वाली साइट पे आपको सोरनेस, रेडनेस या स्वेलिंग सी एक आध दिन रह सकती है। किसी किसी को थकान महसूस होती है, किसी किसी को वॉमिटिंग सा फील हो सकता है। तो ये सब टेम्पररी है, ये आपके कुछ टाइम में चले जाएंगे ये जितने भी सिम्टम्स हैं। बट स्टिल आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन के अंडर रहना है कि कोई और इसके अलावा आपको कोई भी साइड इफेक्ट अगर होता है या फिर यही चीज़ें आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देती हैं, तो आप तुरंत ही जाके फिजिशियन को कंसल्ट करें, तुरंत ही उसको दिखाएं। बाकी
एज पर द जितनी भी स्टडीज अभी तक आई हैं, आर्टिकल्स आया है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं सामने आए हैं। बाकी जैसे ही आपके जो भी गवर्नमेंट के आर्टिकल्स वगैरह आएंगे उस हिसाब से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे वैक्सीन जो है, जो भी हम लेंगे वो टाइम लेगी एक्ट करने के लिए बॉडी पे, तो उससे पहले हमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है, चाहे वो मास्क पहनने में, ना ही हमें सैनिटाइजेशन जो भी अपने एरिया का है, हाथों का है, वो उसे भी हमें नहीं छोड़ना है। एंड सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो भी हमें मेंटेन करके रखनी है, जब तक कि कोरोना जो है हमारे सोसाइटी से पूरी तरीके से ना चला जाए। बाकी जो भी प्रोटोकॉल जो भी आएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से, उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक्चुअली पूरी जानकारी हो उन्हें वैक्सीन लेने से पहले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जब भी वैक्सीनेशन लेने जाएं तो भी आप पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाएं, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि जो भी एरिया जहाँ पे भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो भी एरिया आपकी पूरी प्रोन हो सकती है कोरोना के लिए। तो इसलिए प्रॉपर सारे जितने भी नॉर्म्स हैं आपके, उन सबको फॉलो करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए